अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटो से अमेरिका के अलग होने की संभावना ने यूरोप में हलचल मचा दी है। दरअसल अगर ट्रंप ने वाकई नेटो से अलग होने का ऐलान किया तो ये यूरोप के लिए एक गंभीर संकट का कारण बन सकता है और रूस के लिए एक बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। नेटो जो अमेरिका के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है, अमेरिका के बगैर बेहद कमजोर हो जाएगा, जिससे रूस को यूरोप में अपनी आक्रामक नीतियों के आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। खासतौर से यूक्रेन के बाद बाकी यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए पुतिन को खुला मैदान मिल सकता है। ट्रंप ने पहले ही नेटो की फंडिंग को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अमेरिका को नेटो के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं खर्च करने की जरूरत है, जबकि बाकी सदस्य देशों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को भी रोक चुके हैं, जिससे कि सवाल उठने लगा है कि अमेरिका भविष्य में नेटो की सैन्य मदद के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखेगा या नहीं। अगर ट्रंप नेटो से अमेरिका को अलग करने का फैसला करते हैं तो ये यूरोप और अमेरिका के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। ट्रंप के इस कदम से न केवल नेटो कमजोर होगा बल्कि यूरोप में सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो यूरोपीय देशों से अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को भी हटा सकते हैं। यूरोप में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी हटाया जा सकता है, जिससे यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे यूरोपीय देशों के लिए रूस के आक्रमण से बचाव करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। ये यूरोप के लिए एक अस्तित्व की संकट की लड़ाई बन गई है, क्योंकि अमेरिका के बगैर नेटो और यूरोप खुद को रूस की आक्रामकता से नहीं बचा पाएंगे। अब यूक्रेन की जो वर्तमान में रूस के हमलों से जूझ रहा है, इसके लिए ये एक और गंभीर संकट होगा। अगर अमेरिका नेटो से अलग होता है तो सैन्य मदद रोकता है, तो रूस के खिलाफ संघर्ष में यूक्रेन की सिचुएशन और भी नाजुक हो सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका का समर्थन उनके लिए बेहद ही अहम है। अगर ट्रंप के फैसले से नेटो कमजोर होता है तो पुतिन को इसका फायदा उठाने का पूरा मौका मिल जाएगा और खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। वो यूक्रेन के बाद यूरोपीय देशों पर भी आक्रमण करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह कदम यूरोप के लिए ऐतिहासिक खतरे का कारण बन सकता है। नेटो से अमेरिका का अलग होना यूरोप में रूस के विस्तार को और बढ़ावा दे सकता है। यूरोपीय देशों की सुरक्षा में खामी आ सकती है और यूक्रेन जैसे छोटे देशों को बचाना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है, क्योंकि रूस की विस्तारवादी नीति जो है वो यूरोप की सीमाओं को पार कर सकती है। यदि अमेरिका नेटो से बाहर होता है तो इसका वैश्विक राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा और ये रूस के लिए एक बड़े अवसर का संकेत होगा। ऐसी स्थिति में नेटो, जो अब तक रूस के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन था, वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप का नेटो से बाहर जाने का फैसला पुतिन के आक्रामक रवैये को देखते हुए यूरोप पर दबाव बढ़ेगा और पुतिन को यूक्रेन के बाद यूरोप के अन्य देशों पर आक्रमण करने का मौका मिल सकता है। राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हर जगह ये चर्चा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक देशों जैसे लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे रूस के निशाने पर हो सकते हैं। अमेरिका के नेटो से बाहर जाने से नेटो की ताकत में भारी गिरावट आएगी। वहीं वर्तमान में नेटो के पास लगभग 12,500 टैंक है, जिनमें से अगर अमेरिका अपने टैंक हटा लेता है तो वो ये संख्या घटकर 7,000 हो जाएगी। इसी तरीके से नेटो के पास 3,500 फाइटर जेट हैं, जो अमेरिका के जाने के बाद सिर्फ 2,100 रह जाएंगे। नेटो के पास वर्तमान में 4,223 न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के बाहर होने से केवल 555 परमाणु हथियार ही बचेंगे। सैनिकों की संख्या में भारी कमी आएगी, क्योंकि नेटो के पास 35 लाख सैनिक हैं, लेकिन अमेरिका के बाहर होने से ये संख्या 25 लाख रह जाएगी। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर ट्रंप अपने फैसले को लागू करते हैं और अमेरिका को नेटो से बाहर करते हैं तो यूरोप को चुनौती का अकेले सामना करना पड़ेगा। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और यूरोप के पास उनको रोकने की ताकत बहुत सीमित हो जाएगी। ट्रंप और पुतिन के बीच सीक्रेट डील का इशारा भी किया गया है, जिसके तहत यूरोप में तबाही मचाने के लिए पुतिन को खुला मैदान जो है वो मिलेगा। रूस का आक्रमण का योजना और यूरोपीय देशों की तैयारियां जो है, इस पर चर्चा करेंगे। रूस पहले ही अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठा चुका है। पुतिन ने इस साल 24 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने की योजना बनाई है। इसके अलावा रूस ने न्यूक्लियर बेस तैयार कर दिए हैं और युद्ध की स्थिति में उन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूरोपीय देश के पास रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सीमित संसाधन होंगे, क्योंकि अमेरिका का समर्थन ना मिलने से उनका सामरिक बल जो है वो कमजोर हो जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त सैनिक हैं और यूरोपीय महाद्वीप में कुल 26 लाख सैनिक हैं, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
हालांकि रूस की इतनी बढ़ती ताकत और न्यूक्लियर बेस के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यूरोपीय देश में अपने भी बचाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन की सुरक्षा पर जो है वो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूरोपीय यूनियन ने कई कदम उठाए हैं। यूरोपीय देशों ने मोल्डोवा में डिफेंस सिस्टम देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बाल्टिक देशों में फाइटर जेट की तैनाती की जाएगी और नॉर्डिक देशों में रूस पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन बटालियनों का एक गठन किया जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेंटी फेडरिक्स ने कहा है कि यूरोपीय देशों को तुरंत यूक्रेन मदद करनी चाहिए और सभी रुकावटों को फौरन हटा देना चाहिए। ट्रंप और पुतिन के बीच जो ये गठजोड़ है सबके लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। ट्रंप के फैसलों से यूरोपीय देशों में चिंता और घबराहट जो है वो बढ़ गई है। ट्रंप की नीतियां पुतिन के साथ मिलकर यूरोप में संकट पैदा करने की स्थिति ला सकती हैं। जेलेंस्की जो पहले अमेरिका की मदद पर विश्वास रखते थे, अब स्थिति को लेकर सजग हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता है तो शांति प्रक्रिया पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ किए गए खुफिया करार के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करने का मौका उसको मिल सकता है। ट्रंप ने $4 ट्रिलियन के हथियार, जेट और मिसाइलों को हटाने का निर्णय लिया है, जो नेटो के सामरिक बल को और कमजोर करेगा। पुतिन को अब यूरोपीय देशों के खिलाफ हमला करने का अवसर मिल सकता है और अगर ये सिचुएशन बनी रहती है तो नेटो के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा सकता है। यूरोप के लिए बेहद कठिन समय है क्योंकि नेटो के बगैर रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना बहुत मुश्किल है। रूस की सैन्य शक्ति और परमाणु हथियार को देखते हुए यूरोप को अपनी रक्षा नीति पर विचार करना होगा। नेटो के कमजोर होने से यूरोपीय देशों के लिए रूस के विस्तार को रोकना कठिन हो जाएगा और अगर ट्रंप और पुतिन के गठजोड़ की स्थिति बनती है तो यूरोप पर एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर ट्रंप नेटो से अमेरिका को अलग करने का ऐलान करते हैं तो यूरोप में सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा जो है क्रिएट हो सकता है। रूस के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जिससे वो यूरोप में अपनी आक्रामकता को और बढ़ा सकता है। यूक्रेन को अमेरिका की मदद की कमी और नेटो के कमजोर होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये एक ऐसा राजनीतिक और सैन्य बदलाव हो सकता है जो पूरी दुनिया के भूगोल को फिर से बदल सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि अमेरिका और रूस के बीच ये जो बढ़ता दोस्ताना है ये यूरोप के लिए कैसे मुश्किल हो सकता है और हर गुजरते दिन के साथ ये व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए कितने बड़े मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।